स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। हिमाचल में आपदा के नाम पर पिछले 2 महीनों में खूब सियासत हुई। विपक्ष ने प्रदेश सरकार पर बेहिसाब आरोप भी लगाए, वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी पर पलटवार करके हमेशा निशाने पर रखा। कहीं बात हुई कि केंद्र ने आपदा के वक्त जो है हिमाचल की मदद नहीं की और बीजेपी प्रदेश की जनता के साथ खड़ी नहीं हुई। वहीं बीजेपी ने आरोप लगाए कि सरकार पीड़ितों तक राहत पहुंचाने में असफल रही। केंद्र से जो पैसा मिला उसका आवंटन जो है उस सही तरीके से नहीं हुआ और ये दौर लगातार अगस्त महीने से चल रहा है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है उनमें तीखी नोकझोंक जो है वो शुरू हो गई है। पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर वापस शिमला लौटे हैं। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर कई आरोप जड़ दिए हैं और आशंका जताई है कि आपदा में बड़ी धांधली प्रदेश में हुई है। तंबू के नाम पर प्रदेश में भ्रष्टाचार हुआ है, यह आरोप जयराम ठाकुर ने लगाए हैं। जयराम ठाकुर पर पलटवार करते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा है कि पहले तो जयराम ठाकुर ये बताएं केंद्र ने कितना पैसा हिमाचल को दिया। जयराम ठाकुर राजनीतिक बयान दे रहे हैं। सरकार कैसे 4500 करोड़ के पैकेज को बांटेगी, उसके लिए नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो थोड़ा सब्र कर लें, ये वक्त राजनीति का नहीं। वहीं भ्रष्टाचार के आरोपों को नरेश चौहान ने खारिज करते हुए कहा कि जयराम ठाकुर के आरोप झूठे हैं, ये राजनीति से प्रेरित हैं। सुनिए जयराम ठाकुर ने क्या कहा और उन पर पलटवार करते हुए नरेश चौहान ने क्या कुछ कहा। जहां लोगों का घर चला गया लेकिन अभी तक वहां एक भी पैसा राहत का प्राप्त नहीं हो पाया, इसलिए झूठ पर बनी सरकार, उसमें तो सफलता आपको प्राप्त होगी सरकार बनाने में, लेकिन सरकार झूठ बोल करके चलती रहेगी, इस चीज की अब मुझे लगता है कि वो गुंजाइश नहीं है, उनको समझना पड़ेगा। और अभी इस बाढ़ के दौरान, बारिश के दौरान तंबू का बहुत बड़ा घोटाला निकला है। हर जिला मुख्यालय में तंबू बिना जो है उसके बिना कोटेशन के, बिना जो प्रोसेस उसको परचेज करने का उसके बिना लिए गए हैं। करोड़ों रुपए की उसमें पेमेंट्स हो गई हैं और वो विशुद्ध जो कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और उनके कहने पर उनके लोगों के लिए दिया गया है। और वो भी एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, बहुत बड़ा एक घपला जो है इस बारिश और बरसात की आपदा के दौरान हुआ है हिमाचल प्रदेश में, जिसकी आने वाले समय में और डिटेल्स आपको उपलब्ध हो पाएंगी। जहां तक सवाल है पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो आरोप लगाए, मैं बार बार ये बात आपके माध्यम से भी कहता हूं कि उनको पूरा डिटेल देना चाहिए। बार बार मीडिया को वो एड्रेस करते हैं तो एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो पूरा डिटेल क्यों नहीं बताते कि कौन सा पैसा भारत सरकार से अभी तक हिमाचल को जो है स्पेशल पैकेज के तौर पे लोगों की सहायता के लिए आया है। उनको बताना चाहिए और आपको पूछना चाहिए कि भाई आप पूरा डिटेल बताएं कि कौन से पैसे का जिक्र आप कर रहे हैं। हमने तो 10 बार बता दिया, हमारे मंत्रिमंडल के सदस्यों ने बता दिया या हमने बता दिया, मुख्यमंत्री जी ने इस बात का जिक्र किया कि हमारे को आपदा के दौरान जो पैसा है वो कैसे कैसे मिला, उसका जिक्र हुआ। 1,180 करोड़ का हुआ, फिर 180 करोड़ सेकंड किस्त थी, उसके बाद 189 करोड़ थी, 200 करोड़ रुपया जो नड्डा जी आए थे उसके बाद मिले, या सड़कों का पैसा जो नेशनल हाईवेज में आना है। ये सारी बातें बार बार हम मीडिया के माध्यम से वो सुन भी रहे हैं, लेकिन अब उनको कहना चाहिए कि आप आरोप लगाते हो तो आप पूरा बताएं डिटेल कि कौन सा पैसा कब जो है भारत सरकार से हिमाचल प्रदेश को मिला। अब सवाल रहा कि जो हमने 4500 करोड़ रुपए का जो जिक्र, जो ये घोषणा की है, इसको जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए इसके कार्यक्रम तय हो चुके हैं। इसका पूरा डाटा जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हर कर्म में जितने भी हमारे मैकेनिज्म है पूरा तैयार है। मुख्यमंत्री जी 21 तारीख से कुल्लू में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं कि किस तरह ये लोगों तक पहुंचे। आप देखें पहली बार ये जो प्रयास हो रहे हैं कि हम सीधे तौर पे जहां आपदा के समय राहत पहुंचाने की बात थी तो उसमें मुख्यमंत्री जी खुद, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य फ्रंट लाइन में रहे। आज फिर से वही काम हो रहा है। ये पूरा इसका एसओपी तैयार होने के बाद अब इसको लोगों तक पहुंचाने का जब समय आया तो मुख्यमंत्री जी इसका शुरुआत खुद 21 तारीख को कुल्लू से, उसके बाद मंडी में और बिलासपुर में, मतलब पूरे प्रदेश के अंदर जाके
खुद इस बात को इंश्योर कर रहे हैं कि लोगों को जो है सही मायने में जो हम चाहते हैं, जिनका नुकसान हुआ है, वो ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ उनको सहायता करने का ये सरकार का इरादा है। तो आपदा में अवसर या हिमाचल में धांधली हुई, इस पर चर्चा करेंगे हम विस्तार से। प्यार सिंह कंवर जी हैं बीजेपी की तरफ से, प्रेम कौशल जी है कांग्रेस की तरफ से, और नाथू राम जो हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रेम कौशल जी, प्यार सिंह जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले प्यार सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। हिमाचल में आपदा में अवसर ढूंढती है बीजेपी, ये आरोप कांग्रेस लगाती है, लेकिन अब जो है भाजपा आरोप लगा रही है सरकार पर कि प्रदेश में तंबुओं के नाम पर धांधली हो गई। प्यार सिंह जी। अनिल जी, निश्चित तौर पर इस विषय पर राजनीति होनी नहीं चाहिए, जैसा कि पहले भी कहा गया है। मगर प्रदेश सरकार कर क्या रही है कि कुछ आंकड़े रख देती है और फिर कहते हैं कि ये हम कर रहे हैं और केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया। ये शब्द जब जुड़ते हैं वापस, तो निश्चित तौर पर एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते माननीय जयराम ठाकुर जी, पूर्व मुख्यमंत्री जो हमारे हैं, उन्होंने अगर कुछ कहा है तो वो तथ्यों पर आधारित है। आप ठीक है, सेवा में लगे हैं, सरकार का दायित्व बनता है, हर एक व्यक्ति का दायित्व बनता है इस प्रदेश में कि हम आपदा में जो सहयोग कर सके वो करें। मगर केवल अपना ही गुणगान करना सरकार का और बाकी जो लोग उसमें शामिल हैं, जिनका उसमें योगदान है, उनको ये कह देना कि ये आपने कुछ नहीं किया है, तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार की तरफ से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये तंबू घोटाला क्या है हिमाचल में? जी, जो जयराम जी बोल रहे हैं तंबू घोटाला, ये क्या है? कुछ आवाज नहीं आ रही आपकी क्लियर। जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि हिमाचल में तंबुओं के नाम पर धांधली हुई, तंबू घोटाला हुआ है। नहीं, निश्चित तौर पर उनके ध्यान में कोई चीजें आई हैं तो वो जरूर कोई तथ्यात्मक होगी और उसमें जरूर होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि वो उन्होंने कहा है कि वो उस पे बाद में चीजें सामने आ जाएंगी। मगर कुछ है सरकार के अंदर, तभी चीजें बाहर आई हैं। और निश्चित तौर पर सरकार ने अगर पारदर्शिता नहीं बरती है तो ये गलत बात। सरकार को चाहिए, ये जनता का पैसा है, ये मंदिरों का पैसा है, ये केंद्र सरकार का पैसा है, एक एक व्यक्ति का दिया हुआ दान का पैसा है जो आपदा के लिए लोगों ने दिया है। अगर उस पैसे का मिसयूज होगा तो निश्चित तौर पर जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते माननीय जयराम ठाकुर जी ने जो कहा है वो सही है और उसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो ये राजनीति कर कौन रहा है? बीजेपी कर रही है राजनीति या कौन कर रहा है? नहीं, ये सामने दिख रहा है। आप देखिएगा, प्रदेश सरकार ने जब इसका घोषणा करी, एक बहुत बड़ा पैकेज हम ला रहे हैं कहते, घोषणा करने के साथ ही सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार ने कुछ नहीं दिया। चलिए ठीक है, आपका जवाब ले लेते हैं। प्रेम कौशल जी मुस्कुरा रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस की तरफ से। प्रेम कौशल जी, देखिए, आप कह रहे थे कि आपदा में अवसर ढूंढती है बीजेपी, लेकिन अब इन्होंने धांधली का आरोप लगा दिया है। कितनी सच्चाई है इनके आरोपों में? देखिए, ऐसा है अनिल जी, भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में एक जो कंफ्यूजन की स्थिति होती है उसमें है। और जहां तक पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का प्रश्न है, ये जो त्रासदी हिमाचल प्रदेश में हुई और इस त्रासदी के उपरांत जो घटनाक्रम हिमाचल प्रदेश में हुआ, उस सारे पे अगर आप नजर दौड़ाएं, गौर करें, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि जयराम ठाकुर ने और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बयान देने के अलावा, राजनीति करने के अलावा, इस पूरे प्रकरण में इस त्रासदी के दौरान कोई योगदान जो है वो प्रदेश के प्रभावित लोगों के प्रति नहीं दिया। जयराम जी कह रहे थे तंबू घोटाले की बात कर रहे हैं। दरअसल जिस दिन से जयराम जी का अपना तंबू हिमाचल प्रदेश की जनता ने उखाड़ा है, उस दिन से जयराम जी परेशानी के आलम में हैं। मुद्दे हैं नहीं, अपनी विफलताओं की वजह से सत्ता से बाहर हुए, अपनी नाकामियों की वजह से सत्ता से बाहर हुए, लोगों को प्रताड़ित किया, उत्पीड़ित किया, लोगों में रोष पनपा और उस रोष के चलते कुर्सी हाथ से चली गई। मुद्दे हैं नहीं, इसलिए कुछ ना कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहना है। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, जयराम ठाकुर जी से। आप कह रहे हैं कि इस आपदा में भ्रष्टाचार हुआ, आप आरोप लगा रहे हैं, आप तथ्य प्रस्तुत करें। और
आप एक ऐसी सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं जिसके मुखिया ने इस आपदा की घड़ी में अपनी सारी जमा पूंजी जो है वो आपदा राहत कोष में दान कर दी, जिसकी बूढ़ी माँ ने जो पैसे बचा के रखे थे वो दान कर दिए। आप उस शख्सियत और उस शख्सियत जो इस सरकार का नेतृत्व कर रही है, ऐसी सरकार के ऊपर आप भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। आपको मैं कहता हूँ शर्म आनी चाहिए। एक किसी न किसी एक आप कम से राजनीति अपनी जगह है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप इंसान भी हैं, मानव भी हैं, तो मानवता के आधार पर जो ऐसा त्याग करने वाले व्यक्ति है और ऐसा त्याग करने वाले व्यक्ति जिस सरकार का नेतृत्व कर रहा है, उस सरकार के ऊपर इस तरह के आरोप लगाना जो है वो कतई भी वाजिब नहीं है। अगर आपके पास कोई तथ्य हैं उनको प्रस्तुत करें, अगर इसमें कोई गड़बड़ी हुई है सरकार उसकी जांच कराएगी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोविड काल के दौरान जिस तरीके से आपकी सरकार में 50 रुपए का सैनिटाइजर 150 रुपए में बिका, आपके स्वास्थ्य मंत्री जो थे उनको पद से हटाकर उनका विभाग बदला गया। राजीव बिंदल जो आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, क्या आप स्पष्ट करेंगे कि उनको मंत्रालय से क्यों हटाया गया, स्पीकर की पोस्ट से क्यों हटाया गया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद से क्यों हटाया गया? असली बात यह है कि कोविड काल में आपने दोनों हाथों से हिमाचल प्रदेश को कोविड की आड़ में लूटा है। हिमाचल प्रदेश में पारदर्शी, लोगों को समर्पित और सेवा भाव से काम करने वाली सरकार ठीक है प्रेम कौशल जी। हमारे साथ नाथूराम चौहान जी भी जुड़े हुए। नाथूराम जी, आपको आवाज मिल रही है? नाथूराम चौहान जी आम आदमी पार्टी की तरफ से जुड़े हुए, आपको आवाज मिल रही है? चलिए ठीक है। प्यार सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, आरोप तो कांग्रेस आप पर लगा रही है, जैसे आपने कांग्रेस पर आरोप लगा दिए वैसे कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि कोरोना काल में क्या क्या नहीं हुआ, सब याद दिला रहे हैं आपको। चलिए वो बात पुरानी है, लेकिन अब ये बताइए कि जिस तरह से कांग्रेस पूछ रही है कि पैकेज का क्या हुआ, पैसे का, नरेश चौहान जी पूछ रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष जो हैं डिटेल्स में पैसा गिना दें कि केंद्र से कितनी मदद जो है मिली है, और आपदा में बीजेपी साथ नहीं खड़ी हुई प्रदेश के। प्यार सिंह जी अनम्यूट कर लीजिए। मुझे लगता है माननीय जयराम ठाकुर जी ने कल ही कुछ चीजें गिनाई है, शायद सरकार के ध्यान में आई हुई, और जिसका आज बचाव करने का नाकाम प्रयास सरकार कर रही है। सरकार को चाहिए, मैं अभी भी कह दे रहा हूं, कि आपदा से निपटने का तरीका ये ठीक नहीं। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भी यही प्रश्न उठाए। क्या सरकार जिला परिषद के कर्मचारियों से जो वादा इन्होंने किया, सरकार किस तरह आई है ये भी चिंतन कर लें। सरकार ने झूठे वादे लोगों से किए, कर्मचारियों से किए। आज जिन कर्मचारियों ने जो आपदा में जो मुख्य भूमिका निभाने वाले जिला परिषद या पंचायत के कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर बैठे, सरकार ने उनको सस्पेंड कर दिया है। क्यों सस्पेंड किया है? कि हमने आपसे वादा किया था, हम पूरा नहीं करेंगे, अब हम अपनी मनमानी करेंगे, हम आपका दमन करेंगे क्योंकि हम बोल के मुकर गए हैं। ये चीजें ठीक नहीं। आपने देखिए, एक और चीज बीजेपी उठा रही है कि जो 4500 करोड़ रुपए का पैकेज है उस पर भी सवाल उठा रही है कि उसमें भी पैसा जो है केंद्र की तरफ से दिया गया है, और नरेश चौहान जी कह रहे हैं कि थोड़ा सब्र करिए, और कांग्रेस की तरफ से चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे बाकी नेता हो, वो वक्त आने पर बताएंगे कि ये 4500 करोड़ रुपए कहां से है और किस तरह से। मैं निवेदन कर, चर्चा किस पे हो रही है? अनिल जी, चर्चा किस पे हो रही है? पंचायत राज पे हो रही है या आपदा पे हो रही है? अनिल जी, चर्चा किस पे हो रही है? कोई बीच में है अनिल जी? हाँ, हमारी पार्टी से बोल रहा हूँ, नाथूराम जी, मैं आपके पास आया था, आपका वीडियो ऑन नहीं है, आप वीडियो ऑन कर लीजिए पहले अपना। ओके ओके ओके। हाँ, मैंने सवाल भी किया था आपसे। जी जी जी, आपके पास आऊंगा मैं, पहले प्यार सिंह जी को बोलने दीजिए, आऊंगा आपके पास। नहीं, जब इनकी बारी आएगी तो जरूर बोले। हाँ, नहीं, बारी आपसे पहले मेरी थी। नहीं, आपने सुना नहीं, मैंने आपको आवाज दी थी लेकिन शायद आपके पास आवाज तो नहीं इनका पहुंची। सरकारों का बुरा हाल है। हिमाचल प्रदेश में अभी भी कनेक्ट जोड़ी होती रही है। इन दोनों भाजपा और कांग्रेस का बुरा हाल है। मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा, मैं आ रहा हूं, इनको कंप्लीट करने दीजिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। नाथूराम जी, आप फ्रेम में रहिएगा। प्यार सिंह जी, बात पूरी करिए आप। ये चलो ठीक है। अब स्थिति ये है कि 4700 करोड़ की बात तो कर दी, ये ठीक उसी तरह है जैसे किसी ग्राम पंचायत में कोई प्रधान 5 लाख रुपए लेके आता है किसी सड़क के लिए, किसी उसके लिए, कि मैंने कर दिया।
जबकि उसमें योगदान सरकार का या किसी हेड का या किसी उसका होता है, वैसे ही प्रदेश सरकार कर रही है। 2500 करोड़ से ज्यादा की राशि वो है जो केंद्र सरकार की योजनाओं की है, मनरेगा की है। मनरेगा में आप 10,000 करोड़ का प्लान बनाओ, केंद्र सरकार 10,000 करोड़ दे देगी, आप उसकी योजना बनाइए, वो पैसा, मगर ये कहें कि हमने करा है, हमारा पैसा, ये गलत। उसमें अलग अलग योगदान सरकार का रहता है। चलिए ठीक है, मगर सरकार ठीक है प्यार सिंह जी, 6,500 मकान, ठीक है, 6,500 मकानों के लिए 1,30,000 के हिसाब से केंद्र सरकार देती है, वो उसमें ऐड कर देना, फिर कहना कि हमने करा। ठीक है, चलिए ठीक है। नाथुराम जी, अब आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या प्रदेश में कहीं आपने सुना, आपके पास कोई ऐसी रिपोर्ट आई, बीजेपी की तरफ से जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि हिमाचल में तंबुओं के नाम पर धांधली हुई, आपदा के वक्त जो है वो अपने चहेतों को पैसा बांटा गया है। ये आरोप जो है आम आदमी पार्टी कितना सच मानती है? क्या आपके जानकारी में कुछ ऐसे मामले आए हैं क्या? ऐसा तो है, पर ये भी सही है कि केंद्र की ओर से जो मदद होनी चाहिए मदद वो हुई नहीं, जितनी मदद होनी चाहिए थी उतनी मदद हुई नहीं। और सत्ता की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जब कोरोना के समय में इतनी लूट मार हिमाचल प्रदेश में इन लोगों ने मचाई है, उसी का परिणाम का आज कांग्रेस पार्टी उसी के नक्शे कदम पर चल रही है। मैं पौड़ा साहब रहता हूँ, यहाँ पर एक गोविंद घाट बैरियर के नाम से, जहां उत्तराखंड से हिमाचल में एंट्री होती है, 22 लाख में एक वहां पर टेंट नुमा एक जहां से गाड़ी अंदर होती है, उसमें गाड़ी सैनिटाइज करने के लिए 22 लाख रुपए उसमें खर्च होता है, जबकि 2200 रुपए में भी वो हो जाना चाहिए था। घोटाले तब भी हुए, और यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी तो कह भी नहीं सकती, इनके तो खुद के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल जी उसके तहत वो सजा भुगत चुके थे। सजा तो खैर नहीं हुई, लेकिन सजा होनी चाहिए थी, हुई क्यों नहीं, ये भी सवाल बनता है। जब उन्होंने तो उस समय देखिए अब कफन तक भेज दिया आपने, आप हैरानी की बात यह है कि इतना पीड़ा का समय था। ठीक है, कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस ये कहती है जब बीजेपी ने इतना किया तो हम भी कर ले, पर ऑप्शन ये है कि इन दोनों की, नागनाथ और सापनाथ दोनों लूटेंगे देश को, प्रदेश को। इन्होंने 80,000 करोड़ तक पहुंचा दिया है, 100,000 करोड़ तक पहुंचने में बहुत देरी नहीं लगने वाली मध्य प्रदेश में, अगर ये दोनों रहते हैं। इसलिए ऑप्शन है, ठीक है, तीसरा पक्ष है आम आदमी पार्टी, और आम आदमी पार्टी को हिमाचल जनता को जब तक नहीं चुना तब तक ये दोनों नागनाथ और सापनाथ लोटों को लोग ऐसे लूटते रहेंगे, कहते रहेंगे हाँ इन्होंने कर दिया, हम इतना करेंगे, हमने तो इतना किया, इन्होंने इतना कर दिया था। तो ठीक है, वो बात सही है, कोरोना के टाइम पे बहुत लूट मची थी, ठीक है, उतनी लूटपाट कांग्रेस ने नहीं मचाई है, क्योंकि कांग्रेस की सेंटर में सरकार नहीं है। शायद अगर कांग्रेस के सेंटर में सरकार होती तो कांग्रेस इससे दोगुनी लूटपाट मचाती। विषय यह है कि सेंटर से जो मदद होनी चाहिए थी वो मदद हुई नहीं। अगर आज ऑपरेशन लोटस चलाना पड़े हिमाचल प्रदेश में तो 25,000 करोड़ भी कम पड़ेंगे हिमाचल प्रदेश में, सेंटर तुरंत दे देगा रातों रात। चलिए, अगर आपदा के लिए बात करें तो आपदा के लिए देने के लिए पैसे सेंटर के पास नहीं है। ठीक है, प्रेम कौशल जी, देखिए आपने दोनों की बात सुनी। चलिए ठीक है, मैं आपसे जो कांग्रेस कह रही है कि एक बार मान लेते हैं कि ये राजनीति से प्रेरित आरोप हैं, ठीक है, और नरेश चौहान जी ने कहा भी है कि हो सकता है कि कहीं निचले लेवल पे कुछ एक छिटपुट घटनाएं हुई हो, ऐसे कुछ मामले हुए हो, अधिकारियों ने कहीं लापरवाही बरत ली हो, तो क्या कांग्रेस अगर कहीं 2-4 मामले ऐसे आए भी तो जांच कराएगी इस जो आरोप लगाए हैं जयराम ठाकुर ने कि तंबू घोटाला हुआ, तंबुओं के नाम पे धांधली हुई? प्रेम कौशल जी। जी देखिए, ऐसा कोई मसला, ऐसा कोई मामला अगर ध्यान में आएगा तो निश्चित तौर पर उसकी छानबीन भी होगी और उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे छोटे भाई कंवर प्यार चंद जी शरीफ आदमी, अच्छे आदमी, फंस जाते हैं बीच में डिबेट आके, अपनी बातों में भूले जाते हैं। मनरेगा का इन्होंने जिक्र किया कि जो राहत पैकेज जो है हिमाचल सरकार ने घोषित किया है उसको लेकर इन्होंने टिप्पणी की, केंद्र की मदद को लेकर इन्होंने कुछ बातें कही। मैं समझता हूँ शायद इनको जानकारी नहीं है, क्या है तो उस जानकारी के आधार पर ये बात नहीं करते हैं। ये अपनी जो बात करते हैं उसमें राजनीति करते हैं, सच को छुपाते हैं। सच्चाई ये है कि हर प्रदेश को केंद्रीय योजनाओं में हर वर्ष पैसा मिलता है, उस पैसे को कोई केंद्रीय सरकार किसी राज्य के अधिकार को रोक नहीं सकती, उससे वंचित नहीं कर सकती। ये संवैधानिक और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है संघीय ढांचे में प्रदेश सरकारों के। मनरेगा की बात इन्होंने की, ये मनरेगा तो वो योजना है जिसको यूपी की गवर्नमेंट लेके आई। जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, ऑन रिकॉर्ड संसद के अंदर मोदी जी ने कहा था ये कांग्रेस के खड्डे हैं मनरेगा योजना को। ये संज्ञा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के अंदर दी थी। उस योजना के अंदर
जो पैसा आज प्रदेशों को जा रहा है, उससे न केवल विकास को गति मिली है, महिला सशक्तिकरण भी हुआ है, ग्रामीण जो लोग हैं उनको रोजगार का अवसर मिला है, उनकी आर्थिकी मजबूत हुई है। जो केंद्रीय योजनाओं से मिले हुए पैसे का ये जिक्र कर रहे हैं, जो भी पैसा केंद्र से आया वो पैसा आया जो प्रदेश को मिलना ही था, आपदा आती अथवा ना आती। प्रश्न ये है कि जो प्रश्न ये है कि लोगों को सहायता मिली या नहीं मिली, प्रश्न ये है। थोड़ा सा और समय दीजिए प्लीज। जो आपदा हिमाचल प्रदेश में आई, उस आपदा के मद्देनजर केंद्र सरकार की टीमें 3 बार हिमाचल प्रदेश में उसका आंकलन करने के लिए आ चुकी हैं, और 3 बार आंकलन करने के बावजूद केंद्र से राहत के नाम पर अगेंस्ट दिस ट्रेजेडी, अगेंस्ट दिस फ्लड, अगेंस्ट दिस आपदा, एक पैसे की फूटी कौड़ी की मदद केंद्र सरकार से नहीं। चलिए ठीक है, ठीक है। तो नरेंद्र चौहान जी ने ठीक कहा है, उसका नोटिफिकेशन, उसके डॉक्यूमेंट्स, उसके कागज जो है वो जयराम ठाकुर और भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रदेश के लोगों को दिखाए। ठीक है, कागज मांग रहे हैं। प्यार सिंह जी मैं आपके पास आऊंगा। ये नाथूराम जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से बोलिए नाथूराम जी। सहयोग पंजाब को भी नहीं मिला, भगवंत मान को भी सहयोग नहीं मिला, लेकिन उन्होंने रोना नहीं रोया कि सेंटर ने हमें नहीं दिया। उन्होंने लोगों की मदद की है। और यहाँ पर मैं अगर आपको बात बताऊं, यहाँ से सामने में एक दिखा सकता हूँ, पर आप भी शायद नहीं दिखेगा, धूप यहाँ ठीक नहीं है। यहाँ पर लगभग 26 घर जो खत्म हो, जो बर्फ, अपनी बातचीत 26 घर पौंटा विधानसभा के 36 घर है जो आपदा। हिमाचल की बात हो रही है, पंजाब में कोई ऐसी ट्रेजेडी हुई है, पंजाब में कोई ऐसी आपदा आई है, आप आपदा में इस की बात कर रहे हैं। मैं हिमाचल की बात कर रहा हूँ, हिमाचल की बात कर रहा हूँ, हिमाचल की बात करें। पौंटा विधानसभा हिमाचल में पड़ता है, शिलाई विधानसभा हिमाचल में पड़ता है, शिलाई की रेणुका विधान। संजय सिंह, मैं पौंट जैन, इनकी चिंता बाहर आ जाएंगे, उनकी चिंता आप ना करें, हम कर लेंगे, वो बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे, चिंता ना करें। चिंता ये करें कि यहाँ पर लोग त्रासदी आई हिमाचल प्रदेश में, पौंटा की विधानसभा के त्रासदी की बात कर रहे हैं, लेकिन आप लोग मदद तो कर नहीं रहे। आप दे रहे कागज है, 3 बार सर्वे वाले क्या कर लेंगे। चलिए नाथूराम जी आप बात पूरी करिए, आप पाउंटा साहिब पे कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप जरा अपनी बात पूरी कर लीजिए। पाउंटा साहिब की लोगों की मदद करनी होगी ना, लोगों की मदद आपके सर्वे वाले के क्या कर लेंगे। वही कर रहे हैं। पौंटा विधानसभा हिमाचल में पड़ता होगा। 100 घर अभी भी जो बर्बाद हुए, जिनको अब तक फूटी कोड़ी नहीं मिली। शिलाई विधानसभा के लगभग 55 घर है जिन्हें फूटी कोड़ी अब तक नहीं मिली है, और शिलाई विधानसभा उद्योग मंत्री भी शिलाई विधानसभा से आते हैं, उनका हर हफ्ते दौरा होता है, लेकिन किसी एक घर की, किसी एक फूटी कोड़ी की मदद उन्होंने अब तक की नहीं है। शर्म की बात है कांग्रेस सरकार के लिए, शर्म की बात है उनके नेताओं के लिए। ठीक है, ठीक है, सिक्योरिटी कम करो, सुरक्षा करो, लोगों की मदद करो, लोगों की मदद पहुंचाओ वहां पर। ठीक है नाथूराम जी, हम नहीं जाएंगे, और भगवंत मान और उनकी चिंता करने की कांग्रेस आपकी बात सुन ली। ठीक है नाथूराम जी, आपकी बात सुन ली। हिमाचल की जनता की चिंता करें। पाउंटा और शिलाई में आप मांग कर रहे हैं कि वहां जो परिवार हैं, पीड़ित परिवार हैं, उनको राहत पहुंचाई जाए। प्रेम कौशल जी जरूर इस बात को आलाकमान तक पहुंचाएंगे। प्यार सिंह जी, आप पर प्रेम कौशल जी ने बड़े आरोप लगाए हैं, आप पहले उनको जवाब दे दीजिए। मैं आपसे 20 सेकंड चाहूंगा। मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा प्यार सिंह जी के बाद मैं आऊंगा। जो घर बर्बाद हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, हाँ, उनकी क्षतिपूर्ति के लिए 7 लाख रुपए परिवार के हर परिवार को देने की जो है वो अपने राहत पैकेज में घोषणा की है, जिसकी शुरुआत वो अपने मंडी के दौरे से करने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है नाथूराम जी, ठीक है, ठीक है। प्यार सिंह जी आप अपनी बात पूरी करिए जल्दी से, टाइम कम है मेरे पास। प्यार सिंह जी आप अपनी बात पूरी करिए, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट। प्यार सिंह जी आपकी आवाज नहीं मिल रही है। अनिल जी ये पहली सरकार है, मैं 35 वर्षों से प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य को देख रहा हूं। भाई प्रेम जी बैठे हैं, ये भी पुराने कांग्रेस के वर्कर हैं शायद। यह पहली सरकार है जो रो रो के काम कर रही है। पैसा नहीं है, पैसा नहीं। माननीय वीरभद्र सिंह जी को कांग्रेस की सरकार में एक चौनी नहीं मिलती थी, मगर वो कभी नहीं कहते थे कि मेरे पास पैसा नहीं है। अरे आपने हालत खराब कर दी हिमाचल प्रदेश की। यह मुखिया का काम है कि कैसे चीजों को देखना है। आप डींगे तो जरूर मारते हो कि हम सब कुछ देख लेंगे, हम संभाल लेंगे, हम फंड समाज को आते हैं कर रहे हैं। आज क्या हो गया? आज क्यों ऐसा? ठीक है प्रदेश सरकार का काम है,
मगर जिस प्रकार का भाषा माननीय मुख्यमंत्री जी या उनके साथी कर रहे हैं प्रयोग, ये गलत। चलिए ठीक है, ठीक है, आप सबका शुक्रिया, आप सब मिले, आप सब जुड़े हमारे साथ, अपनी बात आपने इस मुद्दे पर रखी। तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप जो हैं वो आपदा पर जुलाई महीने से शुरू हुए थे और लगातार जारी हैं अब तक। और अब आरोप भाजपा ने ये लगा दिया है कि आपदा के वक्त धांधली हुई। हालांकि कांग्रेस सरकार जो है इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बता रही है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।